ये संज्ञान तब का है जब राजा परीक्षित को श्राप मिल चुका था। एक राजा परीक्षित घूमते घूमते एक वन में गए थे। वहाँ पे एक ऋषि समाधि लेके बैठे हुए थे, मतलब ध्यान कर रहे थे वो, और उनको बहुत भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी। तो उनको पहली बार ऐसा उनके जीवन में हुआ था कि उनको अपमानजनक स्थिति महसूस हुई कि मैं इस देश का राजा हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ और ये साधु अपने ध्यान में है या ढोंग कर रहा है। तो उन्होंने एक मरा हुआ सर्प उस ऋषि के गले में डाल दिया था, उनका ध्यान भंग करने के लिए कि वो वाकई में ढोंग कर रहे हैं असलियत में। वो वहाँ से चले गए। तो उनका जो बेटा था ऋषि का, उसने देखा कि मेरे पिताजी ध्यान में मग्न हैं और ऐसे करके राजा ने आके उनके गले में सांप डाल दिया है। राजा जो ऋषि के जो बेटे थे उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राजा परीक्षित को ऐसा श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उनको तक्षक नामक जो सर्प है वो आके डस लेगा। तो जब राजा परीक्षित को ये चीज़ मालूम पड़ी, ये तब का उस वक्त हो क्या रहा था कि कलयुग आ चुका था और कलयुग की वजह से लोगों की मति भ्रष्ट हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा द्वेष, चोरी चकारी सब चीज़ में विलुप्त हो गए थे। तो राजा परीक्षित को जब ये चीज़ मालूम पड़ी कि वो आज से 7वें दिन मर जाएंगे, तो उन्होंने परित्याग कर दिया। उन्होंने सब चीज़ का परित्याग करके वैराग्य को धारण किया और फिर जब वो वन में चले गए एक नदी के किनारे, तब वहाँ पे सारे ऋषि मुनि आ गए थे, जितने भी ऋषि थे, जो भी गोत्र होते हैं, सारे ऋषि आ गए थे। तो राजा परीक्षित ने उनके सामने ऐसा प्रश्न किया था कि ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए हैं क्योंकि आपराधिक क्षत्रिय होने पर भी हमें सत्य समागम का अधिकार समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से आप पधार कर अपने आप ने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। तो यहाँ पे राजा परीक्षित जितने भी ऋषि मुनि आए थे वहाँ पे उनके आखिरी वक्त में साथ देने के लिए, देखने के लिए वहाँ पे वो उनकी अर्चना कर रहे थे, उनको ग्रेटिट्यूड शो कर रहे थे कि आप यहाँ पे आए हो। आप जैसे महात्माओं की स्मरण पात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दानिका स्ववर मिलने पर तो कहना ही क्या। महायोगिनी जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपके सानिध्य से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्या दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप में साधन के संबंधों में प्रश्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे राजा परीक्षित ने जितने भी वहाँ पे ऋषि मुनि आए थे उनसे प्रश्न किया था कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, जो पुरुष मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे। तो यहाँ पे राजा परीक्षित मरते टाइम ये जानना चाह रहे थे, जब उनका काल समीप आ गया था, कि जो मनुष्य होते हैं उनको किस किस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए, किस किस चीज़ का परित्याग करना चाहिए। क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी ही देर भी तो आप वहाँ नहीं ठहरते। तो सूत जी ने जवाब दिया, वहाँ पे सूत जी भी उपस्थित थे। जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किया, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी ने उनका उत्तर देने लगी। तो यहाँ पे परीक्षित जी और सुखदेव जी की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो श्रीमद् भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंद। यस्य द्विप्तवेनैव देवता देवताः गताः वन्दे तं देवदेवेशं सर्वदेवयं हरिम्। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। तो इस स्कंद में, द्वितीय स्कंद में यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के, भगवान नारायण के विराट स्वरूप का वर्णन किया जाएगा। यहाँ पे बताया जाएगा एक मनुष्य को
मनुष्य के अंदर कैसे ब्रह्मांड है, मनुष्य के अंदर हम मनुष्य मतलब नर और नारायण को हम कैसे एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल दे करके नारायण के स्वरूप का वर्णन किया जाएगा। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने रूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंगों से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है। असत है, परंतु जीव उनके मोह में ऐसे पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देख कर भी चेतता नहीं है। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसे बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निवेश की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुणगानों का वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत स्वरूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नामक महापुराण का अपने पिता कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजश्री, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करते हैं, जो उससे विरक्ति हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी मैं समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञानपूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजसी खटवाड़ अपनी आयु की समाप्ति के समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वो वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाएं। तत्पश्चात परम पवित्र ओम इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करें। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूलें। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और क्रम की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के शिवविग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को परिपूर्ण रूप से भगवान में ऐसे तल्लीन कर ले कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो।
भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं, धैर्य के साथ योग धारण के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों को, दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योगी की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने सूत जी ने जवाब में परीक्षित से यही कहा कि लोग मृत्यु से पहले मोह में बंधे रहते हैं, सब पूरी जीवन उनकी पूरी उम्र में निकल जाता है, सारे रिश्ते नातों में और ज़मीन जायदाद, और हम कह सकते हैं एक तरीके से सारे रिश्तों में मोह में बंधे हुए होते हैं। और अगर मृत्यु का समय आता है, उस वक्त हर मनुष्य को सब चीज़ का परित्याग कर देना चाहिए, एक तरीके से वैराग्य को अपना लेना चाहिए और उसके बाद में ध्यान लगाना चाहिए मृत्यु के समय। ध्यान धारणा, यहाँ पे जो धारणा कहने का कारण है, धारणा का कारण यही है कि ध्यान लगाना चाहिए और उसके बाद में श्री हरि का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार सूत जी ने परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दिया। उसके बाद में परीक्षित से दूसरा प्रश्न पूछा। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा दे? परीक्षित जी का प्रश्न था श्री सुखदेव जी से कि धारणा किस साधन के किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देता है। तो यहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित को जवाब दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दीख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश। यहाँ पे सुखदेव जी परीक्षित को श्री नारायण के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने किस तरीके से अलंकार दिया है कि ईश्वर के किस किस भाग में, ब्रह्मांड का कौन कौन सा भाग आता है, एक तरीके से वर्गीकरण किया गया है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्राह्मण शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ, एड़ी के ऊपर की गांठ महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल हैं, अतल हैं, पेड़ों भूतल हैं और परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेन्द्रिय और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पल के रात और दिन हैं, उनका भूविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जीवा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ी। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगमोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विपेक्ष है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अवर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्रावरुण अंडकोश हैं। समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम है। परम प्रबल वायु श्वास है।
काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित बादलों को उनके केश मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनकी कटि प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षड्ज आदि खरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जटाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्ष पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इसके भिन्न और कोई वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्व स्वरूप आनंद निधि भगवान की ही भजन करना चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीवन के अवपतन का हेतु है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थानुरूण प्रथमोऽध्याय।